यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते हैं। लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, DSSB लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रही है, जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और इनके साथ साथ जो आपको डेली क्लास मिल रही है वो तो आपको करनी है, साथ साथ आपको जो आपके पीछे की अब तक आपकी क्लास हो चुकी है वो सभी क्लास आपको करनी है, वो सभी आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो जितनी अब तक आपकी क्लास हो चुकी है वो सभी क्लास आप दोबारा से आपको करनी है, और जो डेली की आपकी क्लास है वो भी आपको करनी है। और ओल्ड पेपर आपको तैयार करने हैं लाइब्रेरी के, चाहे फिर भी आपके KVS के हो, DSSB के हो, UGC नेट के जो आपके हैं वो आप तैयार कर लीजिए। तीनों तो आपको साइट पर मिल जाएगी, जिनकी KVS और DSSB की कीमत रखी गई है 30 रुपये, और UGC नेट वाले जो लाइब्रेरी के पेपर है इनकी कीमत 100 रुपये है, जो कि आपको साइट पर मिल जाएगी। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप कर लीजिए। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन फर्स्ट। अब आपका लाइब्रेरी इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर विच काइंड ऑफ लाइब्रेरीज, प्रकार के डैश, ये आपसे पूछा गया डैश प्रकार के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय का जो कर होता है वो एक वित्त का क्या होता है, स्रोत आपका होता है। वित्त यानी फाइनेंस का क्या होगा आपका, सोर्स आपका होता है। चलिए जो फाइनेंस का आपका सोर्स आपका होता है, तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइनेंस का जो स्रोत है वो होता है, फाइनेंस का क्या होता है आपका, स्रोत आपका होता है। ऑप्शन है पब्लिक लाइब्रेरीज, सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन बी विशिष्ट पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी। ऑप्शन सी एकेडमिक लाइब्रेरी, अकादमिक पुस्तकालय। ऑप्शन डी बिजनेस लाइब्रेरी, व्यापार पुस्तकालय। तो पुस्तकालय जो आपका है, पुस्तकालय क्या होता है, जो लाइब्रेरी आपकी होती है वहाँ पर क्या किसी भी तरह का आपका भेदभाव नहीं किया जाता। क्या नहीं होता, भेदभाव नहीं होता। भेदभाव कैसे नहीं, या तो आप ना तो आपका जाति का, ना ही आपका रंग का, और ना ही आपका जो व्यवसाय होता है, ऑक्यूपेशन आपका होता है उसका, यानी किसी भी तरह से आपका साथ क्या नहीं, भेदभाव आपके साथ नहीं होता। वो सभी के लिए यानी ऑल जो आपके पर्सन्स है सभी के लिए वो आपका ओपन होता है, खुला आपका होता है। क्या होता है, खुला हुआ होता है। तो ये इस तरह की जो लाइब्रेरी है उसे क्या बोला जाता है, सार्वजनिक लाइब्रेरी आपका बोला जाता है, पब्लिक लाइब्रेरी आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सभी के लिए आपकी खोली जाते हैं। तो यूनेस्को ने क्या की थी, अपनी जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने कब घोषणा की थी, जो यूनेस्को आपका है इसने घोषणा पत्र जो आपका 1972 में पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में क्या कहा था, चलिए वो अब हम जानेंगे। जो पब्लिक लाइब्रेरी आपकी है, सार्वजनिक जो पुस्तकालय है, उसमें क्या अपना जो घोषणा पत्र था यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में 1972 में यानी 1972 में क्या कहा था, किसके बारे में, पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। तो एक एक करके ये हम जानेंगे। आप चलिए एक एक करके इसमें आप डिटेल से अब हम जानने वाले हैं। इसमें सबसे पहले उसने क्या कहा था, जो स्थापना का जो कानून के आधार पर हो, स्थापना क्या आपकी, स्थापना जो आपकी है कानून या लॉ के आधार पर आपकी होनी चाहिए। स्थापना जो है आपकी कानून के आधार पर होनी चाहिए। तो स्थापना किसके, कानून के आधार पर होनी चाहिए, कानून के आधार पर। फिर क्या है, जो आपका वित्त व्यवस्था होती है, वित्त जो फाइनेंस आपकी अरेंजमेंट होगी, व्यवस्था आपकी होती है, वो सरकार के ऊपर आधारित हो, सरकार के क्या, गवर्नमेंट के ऊपर ये क्या होनी चाहिए, आधारित आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले आपका क्या था, जो वित्त व्यवस्था है वो किसके, सरकार के ऊपर क्या होनी चाहिए, बेस्ड आपकी होनी चाहिए, बेस्ड या फिर आधारित आपकी होनी चाहिए। तो किसी से सेवा के लिए शुल्क ना लिया जाए, जो सर्विस आप देते हो, सर्विस दी जाती है उसके लिए कोई भी शुल्क यानी फ्री आपकी क्या हो, फ्री इसमें आपकी सर्विस होनी चाहिए, शुल्क कोई भी आपका नहीं लिया जाए। तो फ्री सर्विस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, फ्री सर्विस आपकी होनी चाहिए। तो इसमें क्या था, जो आपके 2009 में 2009 की हम बात करें तो इसमें क्या था, भारत के 19 जो आपके स्टेट थे, 19 स्टेट में क्या गया, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपका लाया गया।
पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कितने राज्य में आया आपका? 19 राज्य में आपका आया था। पब्लिक लाइब्रेरी जो एक्ट था आपका वो 19 स्टेट में आपका लाया गया था 2009 में। इसमें 5 जो आपके स्टेट थे, 5 स्टेट में क्या था आपका लाइब्रेरी सेज आपका लाया गया था, जिसे आप लाइब्रेरी उपकर आप बोल सकते हो। लाइब्रेरी उपकर जहाँ पर टैक्स आपका था, लाइब्रेरी उपकर जो कि आपका टैक्स था, तो कहाँ पर 5 राज्य में आपका टैक्स इसमें लिया जाता है। तो वे 5 राज्य आपके कौन कौन से थे? अब हम वे लाइब्रेरी सेज के जो आपके टैक्स के आपके स्टेट है, 5 स्टेट अब हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए एक एक करके वो स्टेट हम देखते हैं। पहला जो आपका स्टेट था, पहला स्टेट था मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। पहला स्टेट क्या था आपका? मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। दूसरा था अब आपका आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तीसरा आपका था कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। चौथा जो आपका स्टेट था, चौथा स्टेट हरियाणा, और पांचवा क्या था आपका? केरल था। तो इनमें क्या था? पांचों के पांचों में आपका टैक्स आपका था, लाइब्रेरी उपकर आपका था। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है पब्लिक लाइब्रेरीज आपका राइट आंसर है, जो कि चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का आपने देख लिया, ऑप्शन है क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन सेकंड, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज बीइंग पब्लिश्ड सिंस। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित की जा रही है, जो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है वो पब्लिश्ड की जा रही है, प्रकाशित की जा रही है। तो कैसे प्रकाशित आपकी ये की जा रही है? ऑप्शन है अब आपका 1951 AD 1951 ईस्वी से। ऑप्शन बी 1936 AD 1936 ईस्वी से। ऑप्शन सी 1964 AD 1964 ईस्वी से। ऑप्शन डी 1947 AD 1947 ईस्वी से। तो कब से ये आपकी पब्लिश्ड की जो है प्रकाशित आपकी की जा रही है? क्या जो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है, तो यूरोप वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो आपकी है विश्व भर के एकेडमिक जो आपके इंस्टीट्यूशन है उसके आधिकारिक संबंधित संदर्भ कार्य यानी रेफरेंस वर्क आपका है, रेफरेंस वर्क है। ये आपका कब से पब्लिश्ड आपकी की जा रही है? ये आपकी पब्लिश्ड की जा रही है 1947 AD 1947 ईस्वी से। 1947 ईस्वी से ये आपकी पब्लिश्ड की जा रही है द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, जो कि आपकी ईयरली पब्लिश्ड आपकी होती है। ईयरली यानी वार्षिकी। ईयरली क्या होता है आपका? वार्षिकी। यह आपका प्रकाशन है जो 1947 से आपका स्टार्ट आपका किया गया था। तो यानी वर्ल्ड में ये आपका शैक्षणिक संस्थान की जानकारी और जो डाटा है उसका आपका स्रोत से एक आपका बना हुआ है। तो स्रोत आपका ये आपका बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक डैश है। तो फिलहाल क्या है? ये आपका एक डैश आपका है। तो क्या है? ऑप्शन ए राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन बी जिला पुस्तकालय यानी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज। ऑप्शन सी पब्लिक लाइब्रेरीज या सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन डी विशेष पुस्तकालय स्पेशल लाइब्रेरीज। तो बताइए जो केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा है वो फिलहाल एक क्या है? फिलहाल ये आपका स्टेट गवर्नमेंट लाइब्रेरीज है। क्या है बच्चों? ये आपने कल भी देखा था, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। तो बड़ौदा जो आपका स्टेट है उसमें जो आपके महाराजी सयाजीराव गायकवाड़ है, महाराजी सयाजीराव जो गायकवाड़ थे उन्होंने क्या किया था? इसमें आपका एक जो लाइब्रेरी थी वो आपकी बनाई थी। कब? 1910 की हम बात करें। 1910 में क्या किया गया था? इसमें आंदोलन आपका छिड़ा गया था पुस्तकालय से। तो ये आपका था। तो इसमें जो राइट आंसर है, अब ये कंप्यूटर के तो गुजरात की जो गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं? इसका देख दिखाव आपको करती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय किताबों के वर्गीकरण के लिए डैश वर्गीकरण योजना का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए कोलोन। ऑप्शन बी डेबी डेसिमल। ऑप्शन सी यूनिवर्सल डेसिमल। ऑप्शन डी सार्वभौम। ऑप्शन डी क्या आपका? सार्वभौम। तो जो डेबी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका होता है क्या बच्चों?
क्वेश्चन 4 में पूछा गया है, जो क्वेश्चन 4 है, अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय जो आपका है किताबों के वर्गीकरण के लिए डैश वर्गीकरण योजना का आपका प्रयोग किया गया है। तो कौन से? ये आपका DDC जो कि आपका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है। कौन सा क्लासिफिकेशन? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका होता है। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन होगा, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन ये आपका होता है। तो DDC की जो बोलचाल है, DDC बोलचाल की जो लैंग्वेज है वो डेवी दशमलव प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? जो इसकी DDC की जो बोलचाल है, आपकी बोलचाल की जो लैंग्वेज है, बोलचाल की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? लैंग्वेज है इसकी डेवी दशमलव प्रणाली, डेवी दशमलव प्रणाली इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? डेवी दशमलव प्रणाली कहते हैं। तो 1876 में 1876 में आपका जो मेलविल डेवी थे, कौन थे बच्चों? मेलविल डेवी। तो जो मेलविल डेवी के द्वारा क्या किया गया था? मेलविल डेवी के द्वारा यूएसए में पहली बार फर्स्ट टाइम यानी पहली बार प्रथम बार फर्स्ट टाइम क्या की गई थी? ये आपकी पब्लिश्ड आपकी की गई थी, पब्लिश्ड की गई थी किसके रूप में? स्वामित्व पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली। तो इसमें क्या था आपका? 23 आपके संस्करण आपके होते हैं, 23 संस्करण। तो इसका जो ऑनलाइन संस्करण हुआ वो वेब डेवी नाम से प्रचलित है। ऑनलाइन जो संस्करण है, ऑनलाइन संस्करण किसके नाम से? ऑनलाइन जो आपका संस्करण है ये आपका है वेब डेवी के नाम से। किसके नाम से? वेब डेवी के नाम से। तो ऑनलाइन जो संस्करण है वो वेब डेवी के नाम से प्रचलित आपका है। तो क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन है अब आपका कोलोन, ऑप्शन बी डेवी डेसिमल, ऑप्शन सी यूनिवर्सल डेसिमल, ऑप्शन डी सार्वभौम। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका है पुस्तकालय कानून के विकास से संबंधित है। तो पुस्तकालय जो कानून है वो किसके विकास से या किसके डेवलप से संबंधित है? ऑप्शन ए सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी विशेष पुस्तकालय, ऑप्शन सी अकादमिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका पुस्तकालय कानून है वो किसके कानून से संबंधित है? विकास से आपका संबंधित है। तो जो यूनेस्को, अभी आपने देखा था यूनेस्को ने क्या घोषणा की थी? यूनेस्को ने 1972 में घोषणा की थी पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। अभी आपने देखा था क्या क्या उसने कहा था। उसमें क्या है? जो पब्लिक लाइब्रेरी आपकी है उसमें किसी भी तरह का आपका क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए, न जेंडर के आधार पर, न कलर के आधार पर, न कास्ट के आधार पर, और ना ही आपका क्या जो इसमें आपका राष्ट्रीयता, लैंग्वेज, एजुकेशन किसी भी आधार पर क्या होना चाहिए? जो इसमें था आपका आधार पर इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म हो गया आपका, जो रिलीजन आपका होता है, धर्म यानी रिलीजन होता है, सोसाइटी हो गई, एज हो गया या लिंग हो गया, एजुकेशन आपके होते हैं। तो ये सब के लिए आपका खुला होता है, इसमें किसी भी तरह का आपकी रुकावट नहीं होती। सभी को इसमें आपका सभी के लिए आपकी ओपन होती है, खुली हुई होती है। ऑप्शन है अब आपका इसका राइट आंसर क्या? आपका ऑप्शन है सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरीज इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित की सूचना आवश्यकता पूरी करना जरूरी होता है। क्या होता है? पूरी करना जरूरी होता है। ऑप्शन ए स्थानीय समुदाय, ऑप्शन बी व्यापार निगमों, ऑप्शन सी विश्वविद्यालयों, शिक्षकों, ऑप्शन डी सरकारी संगठनों। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जो आपका है सार्वजनिक जो लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित की जो सूचना है वो आवश्यकताएं पूरी करना क्या होता है? जरूरी होता है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा जो स्थानीय समुदाय की जो सूचना है वो संबंधित
होती है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय के जो प्रकार है वो कौन कौन से आपके, सबसे पहले इसमें जो सार्वजनिक लाइब्रेरी का जो आपके प्रकार होते हैं, इसमें सबसे पहले आपका आता है राष्ट्रीय पुस्तकालय। राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय आपका आता है, सबसे पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय हो गया। इसके बाद आपका आता है राज्य केंद्रीय, राज्य केंद्रीय अथवा संभागीय पुस्तकालय, संभागीय पुस्तकालय। फिर आपका तीसरा है जिला केंद्रीय पुस्तकालय। तीसरा क्या होता है बच्चों, जिला केंद्रीय पुस्तकालय आपका होता है। ये सभी जो आपको बताए जा रहे सार्वजनिक लाइब्रेरी के आपके प्रकार है, ये आपका होता है जिला केंद्रीय पुस्तकालय। चौथा आपका होता है प्रखंडीय पुस्तकालय। क्या होता है, प्रखंडीय पुस्तकालय, प्रखंडीय पुस्तकालय, प्रखंडीय पुस्तकालय। तो इसके बाद क्या है आपका, प्रखंड के बाद आपका है पंचायत पुस्तकालय, पंचायत पुस्तकालय। पंचायत के बाद होता है नगरीय पुस्तकालय, नगरीय पुस्तकालय। इसके बाद होता है ग्रामीण पुस्तकालय, ग्रामीण पुस्तकालय, ये आपका ग्रामीण पुस्तकालय। तो ये सभी आपके लाइब्रेरी जो आपके हैं, जो सार्वजनिक आपकी लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरीज आपकी होते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय या पब्लिक लाइब्रेरी जो आपके, उसके ये प्रकार आपके दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 6 का राइट आंसर आपका है स्थानीय समुदाय, स्थानीय समुदाय। ऑप्शन ए स्थानीय समुदाय जो होगा आपका राइट आंसर है। आपका व्यापार निगमों भी आपका रॉन्ग आंसर है, विश्वविद्यालय शिक्षकों भी रॉन्ग होगा और सरकारी संगठनों भी क्या आपका रॉन्ग है। राइट आंसर आपका क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए स्थानीय समुदाय क्या है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन जो 7 आपका है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया आपका, सार्वजनिक पुस्तकालय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिशा निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा ब्यौरा है, कौन सा ब्यौरा है। ऑप्शन ए बच्चों और पिछड़े वर्गों को सेवाएं मुहैया कराया जाना। ऑप्शन बी किसी पुस्तकालय के लिए अपेक्षित जगह का ब्यौरा। ऑप्शन सी मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। ऑप्शन डी सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र। तो जो क्वेश्चन है 7वां, इसमें पूछा गया जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वो क्या है, एक आपका लाइब्रेरी होता है जिसमें आम जनता के द्वारा क्या होता है, ये आपका जैसे कि आपका कर टैक्स इसमें होता है। तो जो सार्वजनिक पुस्तकालय होता है ये सभी के लिए आपका ओपन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 7 का राइट आंसर आपका है किसी पुस्तकालय के लिए अपेक्षित जो जगह है उसका ब्यौरा। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र संघ के एक न्यासी पुस्तकालय के रूप में काम करता है। ऑप्शन ए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन बी कोनमारा पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन सी केरल राज्य सेंट्रल लाइब्रेरी। ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य सेंट्रल लाइब्रेरी। तो राइट आंसर क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन है इसमें पूछा गया जो पुस्तकालय है संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या एक न्यासी पुस्तकालय के रूप में कार्य आपका करता है, काम करता है। तो जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी आपका है, कौन सा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इसकी स्थापना कब की गई है, इसकी स्थापना जो है वो की गई है 1951 में। कब, 1951 में आपकी स्थापना की गई है। इसका जो पुस्तकालय का जो उद्घाटन है वो किसने किया था, तो लाइब्रेरी का जो उद्घाटन है वो सबसे पहले तो भारत के जो पहले क्या थे, जो भारत है उसके पहले प्रधानमंत्री ने, किसने, पहले जो आपके प्रधानमंत्री है पीएम आपके है प्राइम मिनिस्टर, जो कि कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे बच्चों, ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
इन्होंने क्या किया था? 27 अक्टूबर 1951 को किया था। 27 अक्टूबर 1951 को किया था। कब किया था? 27 अक्टूबर 1951 को। इसका जो हेडक्वार्टर आपका है वो पुरानी दिल्ली, जो कि रेलवे स्टेशन के सामने आपका सिचुएटेड है। तो हेडक्वार्टर की अब अगर हम बात करें, मुख्यालय की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर जो आपका होता है वो कहाँ पर है? जो आपकी ओल्ड दिल्ली है, यानी पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली में क्या है? ये आपका हेडक्वार्टर इसका है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी आपका राइट आंसर है। स्थापना इसकी 1951 में की गई है। 1951 में उद्घाटन किसने किया है? जो आपके पहले पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये क्या है? इसका राइट आंसर आपका है क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। किस प्रकार के पुस्तकालयों में बकाया प्रभार आय का अतिरिक्त स्रोत होता है? ऑप्शन ए अकादमिक, ऑप्शन बी विशेष, ऑप्शन सी सार्वजनिक, ऑप्शन डी ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन जो आपका 9 है इसका राइट आंसर आपका है अकादमिक। अकेडमिक इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए अकेडमिक जो है आपका राइट आंसर है। अकेडमिक या अकादमिक जो होगा इसका राइट आंसर आपका है। तो इसका जो पहला उद्देश्य था, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है वो दुनिया में सबसे बड़ी आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी बच्चों? जो कैलिफोर्निया जो यूनिवर्सिटी है वो दुनिया में सबसे बड़ी क्या है आपकी? अकेडमिक लाइब्रेरीज है। अकेडमिक लाइब्रेरीज आपकी है। कैलिफोर्निया जो है आपकी यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी एक सबसे बड़ी क्या है आपकी शैक्षणिक पुस्तकालय प्रणाली क्या है आपकी संचालित यहाँ पर करता है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए अकेडमिक या अकादमिक जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों की उम्र और लिंग में भेद किए बिना सेवा करता है। जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी जो आपके है वो समाज के क्या, जो सभी आपके ऑल मेंबर है उनकी जो उम्र है और लिंग है उसमें क्या भेद किए बिना क्या करता है? आपकी सेवा करता है। तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए शैक्षिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन डी विशिष्ट पुस्तकालय। तो सभी को आपको पता है वो कौन सी लाइब्रेरी है आपकी? पब्लिक लाइब्रेरीज। ये क्या है? सभी के लिए आपकी ओपन है पब्लिक लाइब्रेरी, जिसमें क्या आपका किसी भी तरह का इसमें भेदभाव नहीं किया जाता, ना जेंडर का, ना ही आपका रिलीजन का, ना ही आपका नेशनलिटी का, ना कास्ट का, ना कलर का। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी जो है आपका राइट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी क्या आपका पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय इसका राइट आंसर है। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।